भाग जाल, सच्चाई का खुलासा और हवेली का जाल। अनुराग ने डायरी खोली और उसके पन्ने पलटना शुरू किया। डायरी में उस चित्रकार की भयानक कहानियां लिखी थीं जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चे को हवेली के अंदर ही बलि चढ़ा दिया था ताकि उसकी पेंटिंग्स अमर हो सके। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में मेरे रहस्य को उजागर करेगा वह मेरा अगला शिकार होगा। जैसे ही अनुराग ने यह लाइन पढ़ी, उन्हें हवेली के बंद कमरे से जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। उसी पल उनके पीछे एक भयानक साया प्रकट हुआ। चित्रकार की आत्मा, जिसकी आंखें लाल और दहकती हुई थी। हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे तेजी से बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर कैद कर रही हो। अनुराग ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता अब अवरुद्ध था। चित्रकार की आत्मा उन पर झपटी और उन्हें लगा जैसे कोई बर्फीली ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच गई हो। उनकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और रोशनी बुझ गई। आखिरी आवाज जो सुनाई दी तो वह थी हवेली की खामोशी को चीरती हुई अनुराग की चीख, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुछ गांव वाले हवेली के गेट पर पहुंचे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवेली उतनी ही खामोश थी जितनी हमेशा रहती थी, और डॉक्टर अनुराग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वर्धमान हवेली ने एक और रहस्य अपने अंदर समेट लिया था।